Hello student, today we are going to start your English supplementary reader in standard 8. Today we are check the comparison check. So its first question is, can Velu read Tamil and English? How do you know? क्या जो वैल्यू था वो तमिल एंड इंग्लिश पढ़ सकता था, आपको कैसे पता चला? सो इट्स आंसर इज वैल्यू कुड नॉट रीड साइन बोर्ड्स इन इंग्लिश बट ही रीड द तमिल साइन ऑन सेंट्रल झेल। वहाँ पर नोटिस बोर्ड पे कुछ इंग्लिश में लिखा था, वो वैल्यू नहीं पढ़ पाया था, पर सेंट्रल झेल तमिल में लिखा था, वो उस जो वैल्यू था वो पढ़ सका था। सो इट्स आंसर इज वैल्यू कुड नॉट रीड साइन बोर्ड्स इन इंग्लिश बट ही रीड द तमिल साइन ऑन द सेंट्रल जेल्स। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज, इफ यू आर नॉट केयरफुल you will soon be counting bars there, the girl said. What is the referring to? What is the referring to? So its answer is, she is referring to central jail. She is referring to central jail. Second question is, what does the mean when she says if you are not careful? What does she mean when she says if you are not careful? So its answer is, the pointed out to the out value that doing wrong was not so important as escaping the police or getting catch. The sentence is, you do not have to do anything, just do not get catch. That's tell. Okay, next question number third का first, where did the girl lead value to? So its answer is, the girl lead value to a marriage hall. The girl led value to a marriage hall. Next question is, what did they get to eat? What did they get to eat? So its answer is, they got some food from the garbage bin. It was leftover food. Okay, last question is, what work did she do? वो क्या वर्क कर रही थी? तो रैग पिकिंग। वो लड़की क्या काम कर रही थी? रैग पिकिंग। ओके, सो कंपैरिजन चेक इज कंप्लीटेड एंड नेक्स्ट पार्ट नंबर 3. So let me start part number 3 in second chapter. There is row of hunts near some dirty puddles. Outside one of huts, Jaya dumps her sack. Grateful his friend Velu thinks to the days ahead. तो वो जो लड़की थी वेलू के साथ, उनका नेम क्या था? जया। क्या नेम था उनका? जया। ओके, सो जया एंड वेलू walk along the roads for half an hour until Very came to bridge across a dirty trickle of वाटर। वेलू एंड जो जया थे वो कितने टाइम तक चले थे? 30 मिनट तक, मतलब हाफ एन आवर तक वो चले थे, 30 मिनट तक वो चले थे, जब तक ब्रिज उन्होंने क्रॉस नहीं कर लिया तब तक। एंड नेक्स्ट, वी आर इन ट्रिपल कैन नाउ, सी दैट्स बंकिंग मैन कैनल सेड जया। पिंकडमिस वॉज वेरी वरिड। जो जया थी वो बहुत वरिड थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि बंकिंग कैनाल मीन्स कि जो कुछ नाला जैसा होता है ना, तो ब्रिज के ऊपर ब्रिज के नीचे कुछ नाला जैसा था, उस पर से वो दोनों निकल गए थे। एंड नेक्स्ट, वैल्यू स्टार्टेड
This was a canal. Near some puddles of water was a row of the strangest huts he had ever seen. They were built out of all sorts of things: metal, sheets, tires, bricks, wood, and plastic. They should crocodile and looked as if they would fall any मोमेंट। तो जो वैल्यू था उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। वो क्या बोल रहा था कि दिस इज़ द कैनाल। उसके पास जो सारे गार्बेज पड़े थे उसमें क्या क्या था, उसमें मेटल शीट थी, टायर था, ब्रिक था, वुड एंड प्लास्टिक, ये सब वहाँ पर पड़ा था। तो वो सब देखकर वो ऐसा बोल रहा था। इज़ दिस वेयर यू लिव? दिस हाउस आर स्ट्रेंज, सेड वैल्यू। जो वैल्यू था वो जया को बोल रहा था कि तुम्हारा हाउस जो है वो कैसा है, बहुत स्ट्रेंज है। कैसा है? स्ट्रेंज है। इन अवर विलेज द हाउस आर मेड ऑफ मड एंड प्लम लीव्स। तो उन्होंने क्या बोला कि हमारे गांव के जो हाउस है वो कैसे बने, किसके बने हुए होते हैं? मड एंड प्लम लीव्स के होते हैं। किसके होते हैं? मड एंड प्लम लीव्स के होते हैं। Jaya went around to one of huts and dumped her sack outside. Then she picked up an empty one. जो जया थी वो उसके आसपास जो झुंपड़ियाँ थी उसमें गई और उन्होंने क्या किया, उनका जो सैक था वो साइड पर रख दिया। एंड देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन। लेट्स गो। शी टर्नेड to Velu and gave him a shove. At least help me. Now here wear this and come with me. जो जया थी वो वेलू को बोल रही थी कि अब आओ और मेरी हेल्प करो। एटलीस्ट हेल्प मी नाउ, अब मेरी हेल्प करो। हियर वियर दिस एंड कम विथ मी, मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। शी थ्रू हिम ए पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेग्स एंड पुश ए sack and a stick into a hands. Velu was confused. What work did she want him to do with these things? जो जया थी उन्होंने क्या किया, वहाँ पर कोई जूने बिना शॉक्स के जो शूज़ हो गए वो उनको वहाँ पर थ्रो किया और उनके हाथ में जो सैक एंड स्टिक था वो वेलू को दिया कि इसको आपके हाथ में रखो। तो वेलू कंफ्यूज हो गया था कि ये क्या काम करना चाहती हैं। द ओनली वर्क ही हैड ओवर डन वॉज ऑन द लैंडवर्न's farm, weeding and taking cows out to garbage. Are there any farms in the city? He asked Jaya. जो जया थी उन्होंने क्या किया, वहाँ पर कोई काव होगी, उनका जो गार्बेज था वो वहाँ जाकर उन्होंने थ्रो करने लगी। और जो जया थी वो वेलो को पूछ रही थी कि तुम्हारे सिटी में फार्म्स है कि नहीं है। अब हम इस पेज में जो न्यू हार्ड वर्ड है वो हम देख लेंगे। रो, तो रो मीन्स लाइन, वो आपको पता ही है। पडल्स मीन्स मडी पेड्स, पडल्स मीन्स मडी पेड्स, कीचड़ से भरा जो गड्ढा होता है वो। डम्पेड मीन्स कैप्ट, DUMPED, डम्पेड मीन्स कैप्ट। ओके, नेक्स्ट ग्रेटफुल मीन्स थैंकफुल। नेक्स्ट डेज अहेड मीन्स फ्यूचर। नेक्स्ट trickle means narrow stream. Next crockley means bent. show means जो बेलचा होता है वो। weeding means pulling unwanted plants. Okay, अब next passage is she laughed and dumped her stick on the ground. Farms, there are no farmers here. We are rag pickers. See my sack full of things I collected. तो जो जया थी वो हंस रही थी एंड उनके हाथ में जो स्टिक थी उन्होंने वो ग्राउंड पर गिरा दी और बोले कि फार्म्स, देर आर नो फार्मर्स हियर,
वी आर रैग पिकर्स। तो जो वैल्यू था उनको पूछ रहा था कि तुम्हारे सिटी में फार्मर है कि नहीं, तो उन्होंने जया ने क्या बोला कि यहाँ पर कोई फार्मर्स नहीं है, यहाँ तो कौन रहता है, रैग पिकर्स। कौन रहता है, रैग पिकर्स। ओके, तो जो वैल्यू था उन्होंने बोला कि रैग पिकर्स। सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड। तो उन्होंने बोला कि मेरे सैक में देख फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, सारा मैंने यहाँ पर कलेक्ट करके लाया है। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर आस्क्ड वैल्यू। तो वैल्यू ने बोला कि कलेक्टेड कहाँ से तुमने कलेक्ट किया। फ्रॉम रूबिश बिन्स वेयर एल्स। फ्रॉम कहाँ से कलेक्ट किया था, फ्रॉम रूबिश बिन्स में से, दूसरे कहाँ से वो करते। नेक्स्ट, यू कलेक्ट रूबिश। वैल्यू हैड नेवर heard of such a thing. A blockhead, it's not any rubbish, only paper, plastic, glass, such things. We sell it to जाम बाजार जग्गू। तो जो वैल्यू था वो सोच रहा था कि तूने ये जो गार्बेज है वो कलेक्ट किया है, उनको वो ऐसा कुछ उनको लगता था कि ये मैं सही नहीं सुन रहा हूँ। तो जो लड़के थे उन्होंने क्या बोला कि ये जो गार्बेज ये क्या है, सिर्फ गार्बेज नहीं है पर क्या क्या है उसमें, पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, ये सब है, एंड ये सबको हम जाम बाज़ार में जाकर उनको बेच देंगे। ओके, वैल्यू वॉज पजल। ही हैड हियर्ड of people throwing away rubbish, but why would anyone want to buy rubbish? तो जो वैल्यू था वो कंफ्यूज हो गया कि हम लोग रूबिश फेंक देते हैं, तो कई लोग उनको रूबिश को लेकर क्यों उनको बेचते हैं या तो क्यों उनको खरीदते होंगे, वो कंफ्यूज हो गया। वो जाम बाजार झग्गू। वाइज ही बाइंग ऑल things. You think he buys it for show? He sells it to a factory. Come on, I do not have time to waste like you. तो जो वैल्यू था उन्होंने बोला कि जग्गू जाम बाज़ार, तो जो लड़की थी वो बोल रही थी कि हाँ यस ये एक बाज़ार है और उसमें ये सब खरीदते हैं, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तो वैल्यू ने क्या बोला कि मैं तुम्हारे जैसे टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। वैल्यू डिड नॉट मूव। ही हैड नॉट रन अवे एंड केम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रो गार्बेज बिन्स। जया poked at him with her stick. Do not get anything. Do not just stand there posing big hero. I am trying to help you. Who filled your stomach today? Value sketched his head and cited, I will do it for now, he though, until I find a better job. अब वैल्यू के पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था, उसने भी कचरे से चीज़ें निकालने का काम स्वीकार लिया जब तक कि उसे कोई बेहतर काम नहीं मिल जाता। तो ये दोनों मिलकर ये काम करते थे। ओके, अब इसके जो हार्ड वर्ड है थोड़े वो हम देख लेते हैं। पहले तो यहाँ पर ब्लॉकहेड आप देख सकते हैं, ब्लॉकहेड मीन्स फुल, पोइजिंग मीन्स लुकिंग इम्पोर्टेंट। ओके, एंड नेक्स्ट जो है वो थम्पड मीन्स बीट या तो स्टैम्पड। रैग पिकर्स मीन्स कचरा बीनने वाले, किसको रैग पिकर्स बोलते हैं, तो जो कचरा बीनते हैं उनको बोलते हैं रैग पिकर्स। ओके, पॉक्ड मीन्स जैब्ड। पोजिंग मीन्स प्रिटेंडिंग एंड स्क्रैचड मीन्स रुब्ड। ओके, सो let we solve the comparison check. Okay, first question is, what material are the strange hearts made out of? कौन से मटेरियल से उनकी हर्ट्स बनी थी, तो so its answer is the strange hearts are made out of him sheets, bricks, wood and plastic. Okay, next second question is, why does Velu find them strange? So its answer is, Velu finds those hearts strange because in his own village
the huts were made of mud and palm leaves. Okay, Vallu finds those huts strange because in his own village the huts were made of mud and palm leaves. Okay, next. What sort of things did Jaya and children like her collect, and what did they do with those things? So its answer is Jaya and other children like her collected paper, plastic and glass, etc. They sold all that to a kabadi or junk dealer. Okay, next. Is Vallu happy or unhappy to find work? Give a reason for your answer. So its answer is Vallu is not all happy. He had never done such a dirty job in his village. Okay. So your lesson number 2 is completed and its exercise and comparison check is completed. So आपको ये जो एक्सरसाइज कंपैरिजन चेक जो है वो आपको आपके नोट में अच्छी राइटिंग में लिखनी है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे. ओके.